हेलो दोस्तों, मैं सौरभ शर्मा स्वागत करता हूँ आपका फिर से अपने चैनल में। और मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि मेरे कमेंट सेक्शन में आप लोग वेंडर को लेके और पैटर्न चेंज को लेके बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं कि भैया पैटर्न चेंज होगा कि नहीं, वेंडर चेंज हो रहा है। तो मतलब मैंने बहुत सारे कमेंट वगैरह ये सबसे देखे हैं। तो आज उसी के लिए मैं एक वीडियो लाया हूँ कि हाँ, वेंडर तो चेंज हो रहा है, ऐसा खबर आ रहा है वेंडर चेंज होगा, तो इससे पैटर्न पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, चेंज होगा कि नहीं। उसी के लिए आज अपन बात करेंगे। तो आप सभी को जैसे कि पता है कि पहले एमटीएस में जो पैटर्न था सबसे पहले, वो 100 क्वेश्चन थे। मतलब 25 रीजनिंग, 25 जीके, 25 इंग्लिश, 25 मैथ्स। इसमें पॉइंट 21 to 5 की निगेटिव मार्किंग रहती थी। उसी के बेस्ड पे मेरिट जाती थी और डिस्क्रिप्टिव भी होता था बाद में, वो सिर्फ पासिंग होता था। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 2022 में एसएससी ने पैटर्न चेंज किया। एसएससी ने पैटर्न चेंज किया तो उसने ढेर सारे बदलाव किए। और जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। और वेंडर चेंज से मुझे लगता है कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वेंडर भले ही चेंज हो जाए, पैटर्न आपका सेम ही रहेगा। और बहुत सारे लोगों की क्वेरीज ये भी है कि भैया वेंडर से वो जो पैटर्न है वो कैसे है, उनको मतलब बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा है कि पैटर्न कैसे है अभी वाला, कैसे सेक्शन 1 में कितने मार्क्स स्कोर करने, सेक्शन 2 में कितने करने। तो ये मैं पिछले दिनों से काफ़ी नोटिस कर रहा हूँ। तो इसी के लिए मैं आज आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि जो नए बच्चे भी हैं उनको भी, कि क्या पैटर्न है एमटीएस का, कैसे आपको स्कोर करना है, कैसे आपको सिलेक्शन लेना है, और कितना सेशन 1 रहने वाला, कितना सेशन 2। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो सेशन 1 अभी के हिसाब से चल रहा है, जो नया एसएससी पैटर्न है एसएससी एमटीएस का, उसमें ऐसे है कि सेशन 1 होगा जिसमें कि आपका मतलब एग्जाम एक ही होगा, जिसमें सेशन 1 सेशन 2 होंगे। ठीक है। सेशन 1 में आपका रीजनिंग और मैथ्स होगा, सिर्फ रीजनिंग और मैथ्स, जिसका 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन मैथ्स के। 3 नंबर होंगे हर क्वेश्चन के, मतलब 60 की रीजनिंग, 60 का मैथ। तो 120 का कुल हो गया। इसमें से आपको जो है स्कोर करना है वो लगभग जो कैटेगरी पासिंग रहता है ना, 33 30, ऐसे मतलब आपको सभी को अगर मोटा मोटा लेके चलें तो 12 क्वेश्चन ठीक करने हैं। किसी भी सब्जेक्ट में आप कर सकते हैं, चाहे मैथ में हो चाहे रीजनिंग में। आप किसी भी एक सेक्शन में, अगर एक सब्जेक्ट में अगर आप 12 क्वेश्चन करते हैं तो आपका मतलब वो हो जाएगा कि आप सेशन 1 पास कर जाएंगे। ठीक है। उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे पूछते रहते हैं भैया मैथ के कर रहे हैं कि रीजनिंग के करें, दोनों के करना जरूरी है। तो दोनों के करना कोई भी ज़रूरी नहीं है। आप एक किसी भी एक सब्जेक्ट को लेकर 12 क्वेश्चन ठीक करिए तो आप सेशन 2 के लिए कंसिडर किए जाएंगे। होता क्या है कि अगर आप सेशन 1 में ही फेल हैं तो फिर सेशन 2 के लिए आप कंसिडर करे ही नहीं जाएंगे, भले ही आप सेशन 2 में कितना भी स्कोर मार्क करें। ठीक है। और दूसरी बात ये भी है कि जो सेशन 1 रहेगा इसकी कोई भी कट ऑफ नहीं लगती। मतलब ऐसा नहीं है कि इसका मेरिट लगेगा पहले, इसका कोई मेरिट, जिसके 12 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे, जिसके 33 मार्क्स के समथिंग आ जाएंगे, वो पास हो जाएगा। ठीक है। तो इसका सेशन 1 का आपका सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा। अभी अपन चलते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है अपना, इसका क्या कहते हैं एमटीएस का, वो है सेशन 2। सेशन 2 में जो आपका रहेगा वो रहेगा जीके, जीएस और इंग्लिश। ठीक है। इसमें क्या आता है, जीके के 25 क्वेश्चन रहते हैं और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन रहते हैं। इसमें से वही सेम पैटर्न जैसा रहता है, 3 मार्क्स रहता है प्रत्येक क्वेश्चन का, मतलब 75 मार्क्स की, मतलब 75 मार्क्स का जीके रहता है, 75 मार्क्स का इंग्लिश रहता है। ठीक है। और जिसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है 0.25 की। ठीक है। और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहती है तो क्या होता है कि इसमें आपको मैक्सिमम स्कोर करना पड़ता है, कि जो मेरिट बनती है ना एसएससी एमटीएस की, वो सेशन 2 के ही बेस्ड पे बनती है। जब आप सेक्शन पास कर जाएंगे सेक्शन 1, तो आपको सेक्शन 2 के लिए कंसीडर किया जाएगा। और सेक्शन 2 में अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, जितना चाहिए, मतलब हालांकि आजकल मैंने देखा है पैटर्न बन गया 120 के अराउंड मार्क्स आएंगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। मतलब 80% मार्क्स तो आपको चाहिए ही किसी भी एग्जाम में। ठीक है। तो आपको उसी में स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है। और जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो सिर्फ सेशन 2 में रहेगी। तो इंग्लिश जो रहता है, इंग्लिश में मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट आउट ऑफ मार्क्स स्कोर कर देते हैं, क्योंकि इंग्लिश क्या है कि ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो उसमें आप 75 में से 75 मार्क्स कर सकते हैं। मैंने भी कुछ 63 की समथिंग किया था। मेन जो रीजन फंसता है वो होता है जीके में, क्योंकि जीके कोई इतना होशियार नहीं है, या लक से बहुत सारे डिपेंड हो जाता है कि पूरे क्वेश्चन नहीं कर पाता। ठीक है। तो जीके में स्कोर क्या है, सारे लोग कम कर पाते हैं। तो आपको क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा जीके पढ़नी है। जीके में अगर आप 20 क्वेश्चन भी ठीक कर जाएंगे ना, और इंग्लिश में आप पूरे कर गए, तो आपका श्योर सिलेक्शन हो जाए। जैसे कि मैंने जीएस में मेरे 61 थे कुछ मार्क्स थे, मतलब क्वेश्चन सही थी, वैसे कट के मतलब 59 रह गए थे, पर 61 मेरे मार्क्स आए थे अगर अपन का नेगेटिव मार्किंग को हटा दें, और 63 उसमें आए थे इंग्लिश में। हाँ। और मेरा जो कट पिट के जो मार्क्स था रॉ 122 था। ठीक है ना। तो इसके लिए आपको दोनों सब्जेक्ट एक साथ लेके चलने पड़ेंगे, इंग्लिश और जीके पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जो एमटीएस में सिलेक्शन होगा वो जीके और इंग्लिश से ही होगा। मैथ्स और रीजनिंग सिर्फ क्वालिफाएंगे तो वो तो कोई भी क्वालिफाइंग कर जाएगा। आप मैथ्स नहीं पढ़ेंगे तो रीजनिंग भी से कर जाए, लेकिन मेरा कहना यही है कि मैथ्स और रीजनिंग भी अच्छे से करिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको एमटीएस ही लेके रह जाना, आपको अपनी ड्रीम पोस्ट भी लेनी है, सीजीएल भी करना होगा, किसी बड़ी पोस्ट पर जाने का सबका सपना रहता है। तो उसके लिए आप मैथ्स और रीजनिंग को भी अभी से ही अच्छा करिए। ठीक है।
तो सेशन 2 का ये रहेगा, ठीक है। और जो मैंने बताया सेशन 2 का आप सभी लोगों को समझ में भी आएगा, सॉरी 25 क्वेश्चन जीके के, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि 75-75 का हो जाएगा, 150 मार्क्स का रहता है सेशन 2, जिसमें से नेगेटिव मार्किंग 0.25 की रही, तो आपको एज मैक्सिमम स्कोर आपको करना पड़ता है, तभी आप मेरिट में सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो आपको जो ज़्यादा फोकस करना है वो सेशन 2 पे ही करना है। आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा कि सेशन 2 सेशन 1 क्या है, और आप लोगों के जो क्वेरीज थी इतने दिन से वो भी उनका भी सॉल्यूशन हो रहा होगा मेरे बताने से। और मुझे नहीं लगता कि वेंडर चेंज होने से कोई भी एग्ज़ाम पैटर्न चेंज होगा, अगर होगा तो मैं बताऊंगा। बाकी क्योंकि इसलिए मुश्किलें अभी सिर्फ 2 ही साल हुई हैं इसको सेशन इसको पैटर्न चेंज करने, तो पैटर्न चेंज करने का तो मुझे लगता है कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि सीजीएल वीजीएल भी सेम पैटर्न रहेंगे। फिर पैटर्न अगर एक का चेंज करते हैं तो लगभग सबका करना होता है। तो आई होप सब आप सभी के डाउट क्लियर हो रहे होंगे। और जैसा कि मैं बताया सेशन 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी और सेशन 2 में नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। तो सेशन 1 का भी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, सेशन 2 का, ठीक है। बाकी मेरे जो स्ट्रेटजी के वीडियो हैं, डेली टारगेट हैं, और इंग्लिश की स्ट्रेटजी और जीके की स्ट्रेटजी, और जो जीके की स्ट्रेटजी इंग्लिश की स्ट्रेटजी वही है जैसे मैंने पढ़ा है। तो आपको मैं श्योरली कह सकता हूँ कि आप अगर उन वीडियो को मेरे चैनल में जाकर विजिट करेंगे तो आपको बेहतरीन आप में सुधार देखने को मिलेगा। क्योंकि इसी को ऐसे ही पढ़ के मैंने 63 इंग्लिश में 61 जीके में किया, जो कि जीके में बहुत बड़ा स्कोर माना जाता है 61 आउट ऑफ 75। क्योंकि इंग्लिश में मैंने बताया मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप मेरे चैनल पर जब विजिट करेंगे तो आपको ढेर सारे एमटीएस से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे, जो आपकी क्वेरीज भी रहती हैं वो सारे वीडियोज आपको मिलेंगे। बाकी मैं जो भी स्ट्रेटजी का अगर आप आगे कहेंगे तो मैं फिर से बनाऊंगा। और अभी मैं अगला वीडियो जो लेके आऊँगा वो मैं लेके आऊँगा टॉपिक वाइज के, मतलब कौन से टॉपिक्स का कितना वेटेज रहता है, ठीक है। तब तक आप सभी लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। और सबसे लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल की, वहाँ से जाके आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइए। और जो भी अपडेट रहती है जैसे भी वीडियो की या जो भी स्ट्रेटजी की, मैं सब वहाँ अपलोड करता रहता हूँ। तो वहाँ पर जुड़ने से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। बाकी आप जैसे पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ते रहिए, और नहीं पढ़ रहे हैं तो अपना शेड्यूल जल्दी से जल्दी तैयार कीजिए। क्योंकि अभी टीएस का एग्ज़ाम मंथ बहुत लेट जाने वाला है। पहले अक्टूबर में एग्ज़ाम होना था, तो अब दिसंबर तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अभी लगभग आपके पास मोटे मोटे 6-7 महीने हैं, ठीक है। तो आराम से उसको पढ़िए, आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सारे लोगों की ये भी करेंगे भैया 6 महीने में निकल, वो आपकी सबकी पढ़ाई पर डिपेंड करता है। अगर जितना आप अच्छा पढ़ेंगे ना उतना आपका एग्ज़ाम निकलने के चांसेस रहते हैं। तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। बाकी अपने भाई से भी कोई ज़रूरत हो तो मैं आप सभी को आईडी मेरी मेंशन है इसमें, क्या कहते हैं, यूट्यूब चैनल में, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी पर्सनल मैसेज कर सकते हैं या कमेंट से कुछ भी पूछ सकते हैं। मैं सबका जवाब देता हूँ, क्योंकि आप लोगों का जवाब देना मेरे लिए फ़र्ज़ बनता है। क्योंकि अगर आप लोग मुझसे जुड़े हैं तो आपका हर डाउट क्लियर करना मेरा फ़र्ज़ है। बाकी आप सब लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, और मैं आपको जल्दी मिलूँगा एक नई वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए, और अपने भाई को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।